नमस्कार, मैं राजेश शर्मा सुरागीला न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। काशीपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के चौक पड़े नालों की सफाई को लेकर अभियान आज भी जारी रखा। आज नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने बांसफड़ान पुलिस चौकी के निकट एवं मुरादाबाद रोड स्थित होटल कारबेट के पास नाली की सफाई की। इस बारे में नगर निगम आयुक्त विवेक राय ने बताया कि जेसीबी मशीन के साथ सफाई कर्मी द्वारा शहर के नालों की सफाई का कार्य आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने पॉलीथीन को नाले के चौक होने की मुख्य वजह बताते हुए शहरवासियों से पॉलीथीन का उपयोग न करने की अपील की। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? ट्राई दिस। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। टांडा के जंगल से हाईवे पार कर गोला रेंज में भोजन की तलाश में आने वाले 4 हाथी तड़के सुबह 4:30 बजे रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। तभी उनमें से एक हाथी की लालकुआ से बरेली की ओर जा रही मालगाड़ी के इंजन से टकराने से मौत हो गई। मौके पर देखे जा रहे निशानों से पता चलता है कि ट्रेन हाथी को काफी दूर तक घसीट कर ले गई। इस घटना से वन विभाग महकमे में हड़कंप मच गया। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। मैं ये गलत कहना होगा कि हाथी जो है आबादियों में जा रहे हैं। ये पूरा टोटल एरिया हाथी कॉरिडोर का है। हाँ, अब जो ये दुर्भाग्यवश जो है कुछ एरियाज ऐसे हैं जो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम थोड़े से इनमें जो है लोग एनक्रोचमेंट भी इस एरिया में है, और उसके कारण भी, क्योंकि ये तो हाथी का जो है उसका नेचुरल एरिया रहा है और तराई आर्क के लैंडस्केप का ये एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें हाथी जो है युगों से, क्या कहते हैं, एक एलिफेंट मेमोरी होती है कि ये जो है नेपाल से लेके और राजा जी तक जो है चलते हैं। तो हाथी आबादी की तरफ नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है हाथी के बीच में जो है आबादी वगैरह बीच में आ जाती है, तो उसके कारण भी जो है ये प्रॉब्लम्स जो है वो हुई है। कि हमने जो है वन विभाग का ये टेक था इसमें कि क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये ट्रेन और साथ में आपको ये पैरेलली जो है नेशनल हाईवे ये दिख रहा है, तो इसमें हमने जो है ऑलरेडी सबमिट किया है कि इसमें ये अंडरपास या ओवर ब्रिज बना दिया जाए ताकि जो है इस एरिया को जो हाथी का कॉरिडोर है इसको कनेक्ट किया जा सके। जनपद में नशे की रोकथाम को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत कुंडेश्वरी चौकी पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सैकड़ों लीटर अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण आदि बरामद किए हैं। इस बारे में कुंडेश्वरी चौकी प्रभारी एसआई ओम प्रकाश ने बताया कि पुलिस ने जगतपुर गुरुद्वारे के पास अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा था, जिससे नशे के सौदागर क्षेत्र से भाग खड़े हुए हैं। इंडियन लॉयंस मार्शल आर्ट्स एकेडमी ऑफ इंडिया द्वारा आज सत्यम पैलेस के निकट एक एडवांस मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न आयु के वर्ग के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लॉयंस एकेडमी के संस्थापक सेंसेई यतेंद्र कुमार ने बताया कि इनके द्वारा अभी तक कई स्कूलों में निःशुल्क कैंप लगाए जा चुके हैं। इस कैंप का उद्देश्य बच्चों में जिउ जित्सु के बारे में जागरूकता पैदा करना है। 1 2 3 ठीक है। सर, इस कैंप के थ्रू आप बच्चों में जियो जिट्सू को लेकर किस तरह से प्रतिभा जगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बताइए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जिजुत्सु मार्शल आर्ट्स है इसे जूडो ऑफ कराटे मदर बोला जाता है, और जिजुत्सु आपका लगातार एशियाड गेम्स में इंक्लूड है।
हमारे खेल मंत्रालय द्वारा हमारे मान्यता प्राप्त गेम है। एशियन इंडोर मार्शल आर्ट्स गेम्स, एशियन बीच गेम्स, वर्ल्ड गेम्स में ये इंक्लूड है। और जिजुत्सु सेम बिल्कुल कराटे से मिलता जुलता हुआ गेम है और हमारे काफ़ी लोग इसमें लगातार इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सर, लायंस एकेडमी अब तक ऐसे कितने कैंप्स का आयोजन कर चुकी है, हमें बताइए। ऐसे लायंस एकेडमी जो हमारी द इंडियन लायंस मार्शल आर्ट एकेडमी ऑफ इंडिया है, उसके माध्यम से हम सैकड़ों कैंप लगा चुके हैं। कुछ स्कूल्स में हम लोग फ्री कैंप लगाते हैं, कुछ मार्शल आर्ट्स के कैंप अलग अलग स्टाइल्स के लगाते हैं। आज भी इसी तरह से हम लोगों ने एक शाम्बो गेम्स है उसको लेकर और जुजुत्सु को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर आज हमने एक मार्शल आर्ट गेम्स का यहाँ पर एडवांस मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया है, जिसमें ये बच्चे एकेडमी के हमारे उस गेम को जान रहे हैं, सीख रहे हैं और उसको बढ़िया तरीके से बच्चों को जानकारी मिल सके और आगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक बच्चे हमारे प्रतिभाग कर सकें, देश का, अपने राज्य का, अपने शहर का नाम रोशन कर सकें। उस पर्पज़ से आज हमने ये गेम का मार्शल आर्ट कैंप यहाँ आयोजित किया है, जिसमें काफ़ी बच्चे रुचि भी ले रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे हमारी एकेडमी के माध्यम से। और ऐसे हम स्कूलों में भी कई हज़ार बच्चों को फ्री निःशुल्क मार्शल आर्ट ट्रेनिंग दे चुके हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में डिप्टी कमिश्नर कुमाऊं अनुज कुमार थपरियाल के नेतृत्व में रामनगर की विभिन्न निर्माण इकाइयों में छापामार कार्रवाई की गई। टीम द्वारा घी, मसाले, शहद, बिस्कुट, मिर्च पाउडर आदि के 7 सैंपल लिए गए, जिनमें से 6 निर्माण इकाइयों में अनियमितता मिली। टीम में संजय कुमार सिंह, प्रमोद कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामनगर नंद किशोर, अर्पणा शाह, पवन कुमार आदि शामिल थे। खाद्य सुरक्षा आयुक्त उत्तराखंड महोदय द्वारा जो एक विशेष अभियान का संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, इसी क्रम में कुमाऊं मंडल में 2 टीमें बनाई गई हैं, जनपद उधमसिंह नगर और जनपद नैनीताल में। आज नैनीताल की जो टीम है उनके द्वारा ये रामनगर के एरिया में जो निर्माण इकाइयाँ हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, इनकी एक सघन जाँच की गई है, जिसमें हम 4-5 लोग टीम में शामिल रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे द्वारा आज कुल 7 नमूने अलग अलग विभिन्न प्रकार के लिए गए हैं, जो प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जैसे इनकी रिपोर्ट प्राप्त होती है, विदिन 1 हफ्ते के अंदर हमको इसकी रिपोर्ट प्राप्त होने वाली है और इस पर जो भी फाइंडिंग होगी उसके आधार पर इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधमसिंह नगर के पुलवट्टा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी, प्रेमी व उनके एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार व बाइक भी बरामद कर ली है। हत्या की वजह प्रेम प्रसंग बताई गई है। बड़ा चौकी के पास ये सूचना मिली थी कि एक बॉडी मिली है, जो बॉडी को पुलिस ने जाके देखा तो उस पर जिस तरह से बॉडी मिली थी वो लग रहा था कि हत्या की गई है प्रथम दृष्टया जो हमारे संज्ञान में है। तो इसमें पुलिस ने काम किया और इसमें इसको आइडेंटिफाई करा। आइडेंटिफाई करने पर पता चला कि वो अशोक पंडित नाम का व्यक्ति है और वो काशीपुर में रह रहा है, बेसिकली खतौली का रहने वाला था। और इसमें इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि उसकी वाइफ, जिसका नाम शिल्पा है, उसका अफेयर चल रहा था अमित नाम के आदमी से। 3 साल से अफेयर चल रहा था और इस अवैध संबंध को लेकर ही अमित ने अपने जो कज़न है आशीष तिवारी, उसके साथ मिल करके अशोक पंडित की हत्या की। इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी कार्रवाई की जा रही है। रुद्रपुर की एक प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी प्रबंधन द्वारा रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए करीब 4 दर्जन मशीनों को गैर कानूनी रूप से कंपनी से बाहर ले जाने का मामला प्रकाश में आया है। कंपनी के 500 मजदूरों ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए इसको विफल कर दिया है। इस अवसर पर हुई सभा में यूनियन के अध्यक्ष दलजीत सिंह ने कहा, कंपनी प्रबंधन कच्चे माल व मशीनों को चुपचाप कंपनी से बाहर भेजकर करीब 1000 मजदूरों को नौकरी से निकालने की साजिश रच रही है। यूनियन ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया कि इस समस्या का समाधान करें, नहीं तो यूनियन मजबूर होकर आंदोलन को बाध्य होगी। हमारी मांग कुछ भी नहीं थी, एक मांग पत्र से शुरू हुई थी। तो मांग पत्र से शुरू होने के पश्चात हमारे कुछ लड़कों को बाहर कर दिया, 32 लड़कों को किच्छा प्लांट से और पन्नगर प्लांट से। उस दौरान से हमारा मतलब जो आंदोलन जो है चलता रहा लगातार। जब हम मांग पत्र लगाने के बाद फिर कुछ समय बाद देखते हैं कि कंपनी अड़ियल रूप अपनाए हुए है और हमारे कोई भी मांग पत्र अभी तक जो है समझौता नहीं हुआ है और लगभग 4 साल हो गए हमें। और अभी कुछ दिनों पहले इनने गेट पे एक नोटिस भी चस्पा कर दिया है, गेट बंदी का और तालाबंदी का। तो उसी को देख करके अब कल मेरी 20 शिफ्ट थी तो मैं नाइट में जब 20 शिफ्ट हम बाहर जा रहे थे तो कंपनी ने जो है कुछ षड्यंत्र रचा
मशीनों को लेके, मतलब अंदर गाड़ी करी और बाहर से बंदे मंगाए, कुछ मेंटेनेंस के बंदे रोके, तो मशीनों को उनने मतलब जो है लोडिंग भी करी गाड़ी में। फिर उसको जैसे हम लोगों ने संज्ञान में आया तो हम लोगों ने जगह जगह अपनी मतलब जो है कार्रवाई को तेज़ करा। फिर रात ही उनने उस गाड़ी से फिर मतलब अनलोड भी किया। तत्काल उनकी जो है चोरी पकड़ी गई रात। इसी को देखते हुए हम लोग जो है धरना लगातार जो 179 दिन हो गए हैं, तो अब हम लोग जो है लगातार अब 24 घंटे के लिए धरनारत रह गए कंपनी के अंदर। प्रदर्शन की वजह तो जो है आज से 4 साल पहले शुरू हो गई थी और इन लोगों से जो है सिर्फ एग्रीमेंट मांगा था कि हम लोग गरीब आदमी हैं और हम लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं जो शिक्षा प्राप्त कर सकें, स्वस्थ रह सकें, और हम लोगों को जो है जो आप इंक्रीमेंट हर साल करते चले आए हैं वही इंक्रीमेंट करते रहिए। कुछ दिनों में 2014 में हमारे अरविंद नंदा जी आए और उनसे संपर्क हुआ और हम लोगों का वहाँ पर जो है निपटारा भी हुआ, और उसके बाद फिर मैनेजमेंट ने जो है अपनी एक ताल कसनी शुरू कर दी, जिसका पहला शिकार गंगाशाय HR एडमिन से सुपरवाइज़र था मैं, और मुझे 2 कंपनियों में काम करने के लिए भेजा गया। और जब मैं नेक्स्ट दिन काम करने आया 2020 में, जब सोमवार को काम करने आया और शाम को अपने घर जाने लगा, तो मेरे हाथ में लेटर पकड़ा दिया कि आपकी सेवा समाप्त हुई। और जो सेवा मैंने की थी वो 14 साल 8 महीने 23 दिन सेवा की थी मैंने यहाँ पर, और जिसका परिणाम जो है आज तक नहीं मिला है मुझे, और जिस परिणाम के लिए मैंने कोर्ट में भी अपील की है और इनसे भी अपील कर रहा हूँ कि आपने, अगर मैंने गलती की है तो आप मुझे निकाल देते, कोई दुख नहीं था मुझे, लेकिन मुझे सारे अवार्ड से सम्मानित कर रखा है इन लोगों ने। मुझे यहाँ तक कि कल्चर प्रोग्राम से सम्मानित कर रखा है। मुझे चोरी का गिफ्ट दिया गया कि आपने चोर पकड़वाया। इन्होंने मुझे गिफ्ट दे रखा है कि आपने वेस्ट एम्प्लॉय का काम किया, आपने वेस्ट सजेशन का काम किया, कोरोना योद्धा रहे। इतने सारे एम्प्लॉय को अवार्ड देते हुए और उस एम्प्लॉय को बिना बताए, बिना किसी कारण के नौकरी से निकाल दिया गया। और आज मेरा केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है। मुझे जैसे ही पता चला कि ये कंपनी में से जो है सारा सामान निकाल करके और यहाँ से रफू चक्कर होने वाले हैं, तो मुझे एकदम से जो है अपने साथियों का भी ख्याल आया और अपना भी ख्याल आया कि ये भाग जाएंगे तो मेरा पैसा कौन देगा। भाजपुर में एक युवक द्वारा अंग्रेजी शराब की दुकान के गल्ले में रखी लाखों रुपए की नकदी व ATM कार्ड चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है। दुकान स्वामिनी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित युवक की तलाश शुरू कर दी है। वाइन शॉप से एक चोरी की तहरीर प्राप्त हुई है। इसमें वादी के द्वारा ये बताया गया है कि उनकी दुकान पर 3-4 दिन से एक नए कर्मचारी को उन्होंने रखा था, और उसके बाद सुबह के वक्त वो कर्मचारी भी गायब है और उनके गले से लगभग 1 लाख रुपए 30,000 रुपये की नकदी गायब है। तो अभी उसमें हम लोगों ने CCTV फुटेज खंगाली है, लेकिन घटना के वक्त की CCTV फुटेज नहीं प्राप्त हुई है। उस वक्त CCTV बंद किया गया है। तो संभवतः जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं उनको हम लोग चेक करा रहे हैं। एक टीम हमारी उसी नए कर्मचारी के घर की तरफ रवाना हुई है। वर्तमान में हम लोग दिखवा रहे हैं इसमें कि अन्य CCTV कैमरे और उसके और पड़ताल की जा रही है। मुख्यालय रुद्रपुर के ब्लड बैंक इन दिनों ब्लड यूनिट के लिए तरस रहा है। बैंक में सिर्फ 28 यूनिट ब्लड मौजूद है, जिसमें से 1 यूनिट रेयर ब्लड है। ब्लड की कमी के कारण अब ब्लड बैंक के अधिकारियों को रक्तदान की अपील करनी पड़ रही है। हाँ, ब्लड बैंक में ब्लड यूनिट की कमी का मुख्य कारण की ये रहा कि इधर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कोरोना का जो लहर चली थी, तीसरी लहर चली थी, इस कारण लोगों के जो है सोशल डिस्टेंसिंग के कारण एक कारण तो ये रहा। दूसरा, इस साल काफ़ी ठंडक पड़ी और ठंडक जो है लंबे समय तक जो है इधर जनवरी और फरवरी तक आई। दूसरा कारण ये रहा, और तीसरा कारण विधानसभा का जो चुनाव चल रहा है, चुनाव का कारण रहा। तो ये जो है ब्लड बैंक में ब्लड की कमी का ये जो मुख्य 3 कारण रहे, कोरोना का, तीसरी लहर, ठंडक आना और इलेक्शन का। क्योंकि जो भी राजनीतिक पार्टियां हुई या जो सामाजिक संगठन हुए, ये कहीं ना कहीं किसी से इनका जुड़ाव रहता है। तो इन लोगों का रुझान जो है फिर इलेक्शन की तरफ चला गया, और मुख्य कारण यही 3 कारण रहे जिस कारण ब्लड बैंक में कमी हो गई है। और हम लोगों से, जनता से अपील भी कर रहे हैं कि लोग आवें, ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करें, स्वैच्छिक रक्तदान करें, जिससे यहाँ की जनता को उसका बेनिफिट मिल सके। इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। कल हम और डॉक्टर उप्रेती साहब दोनों लोग मिलकर के
एसएसपी साहब के पास गए थे, सीओ साहब से भी हमारी जो है वार्ता हुई है कि पुलिस के जो जवान हैं आकर के जो है ऐसी समय में आकर के अपना सहयोग ब्लड बैंक को दें। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विकास मंत्री नितिन गडकरी द्वारा ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत अब किसी भी सड़क को बनाने के लिए पेड़ नहीं काटे जाने की घोषणा के बाद क्लीन एंड ग्रीन काशीपुर उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष विक्की कुमार सोदा ने कहा कि पर्यावरण के लिए ये अच्छी खबर है। उन्होंने कहा इस परियोजना के तहत अब पेड़ ट्रांसप्लांट का काम किया जाएगा। अल्मोड़ा जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पीताम्बर पांडे ने दावा किया कि अल्मोड़ा जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों अल्मोड़ा, जागेश्वर, सोमेश्वर, द्वाराहाट, रानीखेत, सल्ट में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में जनता जनादेश देने जा रही है। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा जिले की सभी 6 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक जीत होगी। उन्होंने शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन व मीडिया का आभार व्यक्त किया।